एवरीवन, मैं आपको इस वीडियो में एक रिमाइंडर देना चाह रही हूँ कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है एंड अपने आप को ये ड्रीम दिखा रहे हो कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, मुझे तो अपने ड्रीम को अचीव करना है। तो ये सारे सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा। अभी भी तुम नहीं उठोगे ना, अभी भी तुम नहीं जागोगे, अपने दिमाग को नहीं खोलोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। बहुत भीड़ लगी है यार, लाखों बच्चे लगे हुए इस एग्ज़ाम के लिए एंड इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तुम खुद भी देख सकते हो कि किस लेवल तक का कंपटीशन चला गया है। और इस कंपटीशन में तुम रहना चाहते हो और तुम ये भी चाहते हो कि मेरा आराम भी मेरे लाइफ में रहे, मेरे को सारी चीज़ें कंफर्ट की मिलते रहे, मैं अच्छे से सो भी लूँ, मैं अच्छे से इधर उधर घूम भी लूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टियाँ भी कर लूँ, सारी चीज़ें कर लूँ एंड मेरा सिलेक्शन भी हो जाए एंड मैं डॉक्टर भी बन जाऊँ। भाई सारी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं और इतने बड़े ड्रीम को अचीव करना है ना, तो तुम्हें छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस तो देने ही पड़ेंगे। एंड ये जो छोटी सेक्रीफाइसेस है जिसमें कि तुमको अभी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है ना, ये टेम्पररी है, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। फिर जब अगले साल नीट 2025 का रिजल्ट आएगा ना एंड एक बार तुम फिर से फेल हो जाओगे तो तुमको इतना बड़ा धक्का लगेगा ना, फिर सोच के अपने आप पे इतना ज़्यादा गिल्ट होगा कि भाई जो मैंने वो टाइम वेस्ट किया अपने दोस्तों के साथ इधर उधर में लग के, अपने आप को जो मतलब कंफर्ट जोन में रखना, हमेशा मेहनत करने से कतराना, काश मैंने वो सब कर लिया होता, काश मैंने अपनी जो खराब आदतें हैं वो छोड़ दी होती, तो आज मैं एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही होती। 80 to 90% नीट एस्पिरेंट जो है ना वो यही करते हैं, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं होता है। वो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हमें तो डॉक्टर बनना है, भाई बहुत कुछ करना है लाइफ में। इतना सब कुछ अगर तुम सोच रहे हो और इतनी बड़ी ड्रीम रखी है तुमने, तो छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने के लिए भी नहीं तैयार हो तो कैसे होगा भाई। अपने आप को ना कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, नहीं निकालोगे नहीं होगा सिलेक्शन। इस एग्जाम में क्या, आगे के किसी भी एग्जाम में या फिर लाइफ के एग्जाम में तुम पास नहीं होगी। लाइफ को जीना है ना, तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। जो तुम अभी अपने मम्मी पापा के पैसों से जो कंफर्ट लाइफ जी रहे हो ना, ये हमेशा नहीं रहने वाला है, कुछ दिनों की बात है। फिर लाइफ में तुमको अपने खुद के पैरों पे स्टैंड लेना पड़ेगा एंड जब अपने पे पड़ता है ना, तब समझ में आता है कि जो सारी चीज़ें कंफर्ट की हमें आराम से मिल रही थी, मम्मी पापा के पैसों से मिल रही थी, वो जब खुद करना पड़ता है, खुद कमाना पड़ता है, तब समझ में आएगा। अभी भी देर नहीं हुई है, आपको कोई भी बैच ज्वाइन करना है, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अभी से, तो आपके लिए PW खड़ा है। एंड अभी टीचर्स डे के मौके पे यहाँ पे ढेरों आपको ऑफर भी मिल जाएंगे, जिसमें कि आप डिस्काउंटेड प्राइस में कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए यकीन नीट 4.0 बैच आ चुका है, जो कि हिंदी मीडियम में भी है। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट के बेस्ट फैकल्टीज पढ़ाएंगे, साथ ही में आपको DPP क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके भी वीडियो सोल्यूशन, शेड्यूल टेस्ट प्रोवाइड करा जाएगा एंड उन टेस्ट के भी आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, सो दैट आप कहीं भी फंसते हो तो उनको देख के आप क्वेश्चन को समझ पाओ। एंड जो बच्चे अभी क्लास 11th में गए हैं उनके लिए अर्जुना बैच एंड फाइटर बैच भी आ चुका है एंड ये सेम बैच हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। क्लास 12 वाले बच्चों के लिए लक्ष्य बैच आ चुका है एंड ये भी आपको हिंदी मीडियम में मिल जाएगा। जो लोग भी अभी बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी काफ़ी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सारे बैचेस मिलने वाले हैं टीचर्स डे के मौके पे। एंड मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो MS150 फॉर एडिशनल मोर डिस्काउंट। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेम्परेरी खुशी में जो अपने आप को तुम झोंक रहे हो ना, ये तुम्हारी परमानेंट खुशी को कहीं कोसों तुमसे दूर लेके जा रही है। तो अगर अभी तक तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी है तो अभी से लग जाओ। अभी भी 8 महीने हैं एंड इन 8 महीनों में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको जिन्होंने 6-7 महीने घिस के मेहनत की है, उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले समझो तो कि आप कर क्या रहे हो अपने लाइफ के साथ। तो अपने लाइफ के साथ खेल रहे हो यार, नहीं हो रही है पढ़ाई, दीदी नहीं मन लग रहा है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो तुम अपना टाइम दे कहाँ रहे हो। अगर तुम सही से लगोगे, सिंसियरली लगोगे, एक डेडिकेटेड वे में कि नहीं मुझे करना ही है, किसी तरीके से ये मेरा ड्रीम उसको पाना ही है, तो तुम हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। तो अपने आप को जगाओ यार, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे ना तो नहीं होगा सिलेक्शन। एंड जो तुम्हारे ये इतना बड़ा ड्रीम है डॉक्टर बनने का, वो नहीं पूरा होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे सेक्रीफाइसेस लगते हैं। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, अपने आप को एनालाइज ही नहीं कर पाते, अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कमियां कहाँ कहाँ है, जिस पे उनको काम करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक पेन कॉपी ले लो एंड अपने आप को एनालाइज करो कि कहाँ पे क्या कमी रह रही है। तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ के नीट क्रैक करना है, इसके बाद तुम MBBS में आ पाओगे। यहाँ MBBS में 19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कैसे पढ़ोगे तुम, अगर इस तरीके का रहेगा तुम्हारे साथ तो कैसे कर पाओगे, इतना बड़ा ड्रीम कैसे अचीव कर पाओगे। तो अभी से लगो, अपने गलतियों पे काम करो
सबसे पहले एक पेन कॉपी लेके सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरी क्या गलतियां हैं, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, कहाँ पे मेरी मतलब कमी कहाँ रह जा रही है, जैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर अभी भी नहीं करोगे ना तो एक के बाद एक ड्रॉप लगते चला जाएगा। ड्रॉप का कोई वो नहीं है। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 6th एंड 7th ड्रॉप के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप एक ड्रॉप में भी सिंसियर हो गए ना, एक ड्रॉप में एकदम पूरे जी जान से इस बार लगा लिया, तो वो तुम्हारे लिए लास्ट ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मैं मानती हूँ 90% हमारा रहता है मेहनत एंड 10% हमारा लक भी रहता है। तो लक भी तभी काम आएगा जब तुम अपने तरफ से पूरे मेहनत झोंक दोगे उसमें। सेल्फ एनालिसिस करो, अपनी सारी गलतियों को नोट डाउन करके एक पेज पे लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। एंड उसको अपने जहाँ पे पढ़ते हो उसके सामने वाले वॉल पे, जो भी आपका टेबल डेस्क होगा वहाँ पे उसके सामने वाले वॉल पे चिपका लो, सो दैट कि तुम्हारी नज़र पड़ते रहे कि तुमने क्या क्या गलतियाँ करी हैं एंड उन गलतियों को मुझे नहीं दोहराना है। अपने आप को इम्प्रूव करो यार, अपना टाइम जितना हो सके प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर रात को सोने के टाइम पे तुम 2 घंटे 3 घंटे ऐसे फ़ोन में रील्स देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो समझो कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास वीडियोस देखने का, जब हम नीट के प्रिपरेशन में सिंसियरली लगे हुए होते। तो सेकंड चीज़ कि तुमको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बायोलॉजी को जितना हो सके मतलब जितना हो सके ना कमांड करने की कोशिश करो। बायोलॉजी की NCERT को डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ। सबसे पहले PYQs लगाओ। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज एक स्ट्रैटेजी बनाओ अपना कि मुझे फिजिक्स में कैसे चलना है, मुझे केमिस्ट्री में कैसे चलना है एंड मुझे बायोलॉजी में कैसे चलना है। मैंने अपने चैनल के ऊपर भी बना के दिया हुआ है, तो वो भी देख सकते हो। तो सेकंड चीज़ ये करना है, सबसे पहले तो अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर लेके आओ, अपनी गलतियों पे काम करो। एंड तीसरी चीज़ कि तीनों सब्जेक्ट की एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाओ। पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, यार तुम पढ़ोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। एंड लाखों बच्चे ऐसे हैं ना, जो जीरो से उठ के कहीं ना कहीं 500-600 तक पहुँचते हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि डायरेक्टली नीट की प्रिपरेशन में वो जंप करता है एंड उसको 600 मार्क्स आने लगे, 650 मार्क्स आने लगे। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, तो तुम्हें भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले तुम स्टार्ट तो करो यार, तुम स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, तुम उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि टेस्ट जरूर देना, तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट देने में कोताही बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि मैंने करी थी अपने फर्स्ट ड्रॉप पे बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट ड्रॉप पे मैंने बहुत कम टेस्ट दिए थे एंड उसका खामियाजा मुझे देखने को भी मिल गया, बहुत ख़राब नंबर आए थे मेरे। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि तुम्हें टेस्ट ज़रूर देना है। वीकली टेस्ट नहीं दे पा रहे हो ना, कम से कम 2 वीक पे एक टेस्ट ज़रूर दो। गलतियों को अच्छे से एनालाइज करके उस पर काम करो। ठीक है, अगर तुमको इन लाखों बच्चों से आगे निकलना है तो तुमको थोड़ा सा एक्सेप्शनल तो बनना पड़ेगा ना। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सोचो उनको कितना बुरा लगता होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे आते रहते हैं कि मेरा तो हो जाएगा, मैं तो कर लूँगी। भाई लास्ट में जाके ना फिर वही हो जाएगा, 3-4 महीने बाकी रहेंगे एंड फिर वही रोना धोना कि मैंने पूरे साल मेहनत नहीं करी, काश मैंने कर ली होती तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती, मेरा भी सिलेक्शन होता। तो वो रोने धोने से बचना है, पीरियड ऑफ टाइम को अपने लाइफ में नहीं आने देना है। तो अभी से लगना पड़ेगा एंड बहुत ही सिंसियरली लगना पड़ेगा, पूरे डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आपको लगता है ना कि आप ये चीज़ पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं आएगा आपके अंदर कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या फिर मेरे से नहीं हो पा रहा है। एक्सक्यूज़ उन चीज़ों के लिए आती है जिसके लिए शायद हम दिल से नहीं लगते हैं, लेकिन जो चीज़ हम दिल से करना चाहते हैं, जो चीज़ हमारा ड्रीम है उसको पूरा करना, अगर उसको हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे मन में कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं आता है। ठीक है, तो एक्सक्यूज़ देना तो बंद करो एंड जो भी अपने अंदर कमियाँ हैं उसको पहले पहचानो एंड उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, अभी भी पढ़ के बहुत कुछ कर सकते हो। 8 महीने हैं, अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी से लगेंगे। हो सकता है किसी रीज़न से उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि अभी काउंसलिंग में उनका हो जाए लास्ट तक एंड उनका नहीं होगा, तो वो अभी से ही लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुमने पिछले 2-3 महीने अपने टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन अगर आने वाले 2-3 महीने को तुम इतना प्रोडक्टिव बना लो कि लाइक वो 2-3 महीने तुम्हारे लिए 6 महीने के बराबर हो जाए, तुम उसमें 6 महीने के बराबर मेहनत कर पाओ, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि अपने ब्रेन को ना निगेटिव मैसेज भेजना एंड ये सारी चीज़ें बताना कि लाइक मैंने कुछ नहीं किया, रोना धोना स्टार्ट करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को एक पॉजिटिव मैसेज देना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो अपने अंदर से वो मोटिवेशन लाओ कि नहीं, बहुत बच्चे अभी से पढ़ के भी करते हैं, मुझे भी करना है, इसके लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। तुम अपने आप को जितना एक्सक्यूज़ दोगे ना, तुम्हारा माइंड उससे 2-3 गुना ज़्यादा एक्सक्यूज़ बना के तुमको और दिखाने लगेगा। तो एक्सक्यूज़ देना बंद करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल तुमने देख लिए होंगे जिनके पापा रिक्शा चला रहे हैं, जो छोटे मोटे शौक पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वो नीट क्रैक कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो यार। तुम्हारे पास तो लाइफ में
हर एक चीज़ तुम्हारे पेरेंट्स तुमको दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हर इंसान के पास ना भगवान ने नाप तोल के हर एक चीज़ें दी हैं। उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे, एंड कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो सारे रिसोर्सेज का रोना रोते रह जाएंगे, अपने लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी बहुत आंखें खोलने की कोशिश करी है इस वीडियो में, एंड आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।